बुधवार को लेबनान की पत्रकार अमल खलील का इजरायली हमले में कत्ल कर दिया गया। एक कैमरा, एक कलम, एक माइक से इजराइल इतना क्यों डरता है? आज की कहानी उसी 42 साल की पत्रकार अमल खलील की है। अमल खलील का जन्म 1984 में दक्षिणी लेबनान के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। जब वो पैदा हुई तो लेबनान का बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में था। एक बच्ची जो दूर पहाड़ियों में बसे उन गाँव को देखते हुए बड़ी हुई जहाँ विदेशी सेना का कब्जा था। यहाँ से शुरू हुई उसकी समझ कि जंग क्या होती है और कब्जा क्या होता है। अमल ने अरबी साहित्य पढ़ा, लेकिन उनकी असली पढ़ाई किताबों से नहीं बल्कि अखबारों से हुई। अखबारों में वो पढ़ती थी लोगों की कहानियां कि कितने लोग गायब कर दिए गए। उन कैदियों की कहानियां पढ़ती थी जो एक बिखरे हुए देश की सच्चाई बयान करती थी। अखबारों को पढ़कर बड़ी हुई अमल ने पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। 2006 में उन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, अल अखबार, और ज्वाइन करने के कुछ ही हफ्तों बाद इजराइल और लेबनान के बीच 33 दिनों की जंग छिड़ गई। यहीं से उनकी पत्रकारिता बदल गई। अब वो सिर्फ कल्चर या महिलाओं के मुद्दे पर नहीं लिख रही थी, अब वो लिख रही थी बमबारी, विस्थापन और जिंदा रहने की जद्दोजहद पर। अमल का काम अलग था। वो स्टूडियो में बैठकर रिपोर्ट नहीं करती थी, वो जाती थी सीधे ग्राउंड पर, गाँव में, सीमा के पास जहां खतरा सबसे ज्यादा था। उनके एक साथी ने कहा था कि उनके पास दक्षिणी लेबनान की हर चाबी थी, हर जगह की जानकारी थी और वो सबके साथ उसे शेयर भी करती थी। लेकिन इस रास्ते की कीमत भी थी। उन्हें धमकियां मिली, हमले हुए, डराया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बातें उस दिन पर जिसने इस कहानी को खत्म कर दिया या शायद शुरू किया है। बुधवार को अमल एक हमले को कवर करने जा रही थी लेबनान के एक शहर अल तैरी में। पहला हमला हुआ उनकी गाड़ी के आगे। वो और एक साथी जर्नलिस्ट पास के घर में चले गए। फिर दूसरा हमला हुआ सीधा उसी घर पर। रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन उन पर भी फायरिंग हुई। घंटों बाद मलबे के नीचे अमल की लाश मिली। उनके भाई ने कहा अमल हर घर में थी, लेबनान का हर घर उसे खो चुका है। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये एक पूरे देश का शोक है, इंसानियत का शोक है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने इसे वॉर क्राइम कहा है और कहा कि दोषियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सजा दिलाई जाएगी। अमल खुद क्या कहती थी? मैं यहाँ लोगों की कहानियां बताने के लिए हूँ, खुद कहानी बनने के लिए नहीं। ये पहली बार नहीं है जब जंग के दौरान पत्रकारों को निशाना बनाया गया हो। ये एक पुरानी रणनीति है, क्योंकि अगर कैमरा बंद हो जाए तो सच भी गायब हो जाता है। तो सवाल आपसे है, अगर सच बोलने की सजा मौत है तो क्या हम सच बोलना और सुनना बंद कर देंगे, या फिर अमल खलील के बाद 10 और आवाजें उठेंगी?